अभी इन दिनों बिहार के 10 अजला सैलाब से मुतासिर है और बुरी तरह मुतासिर है। इमारत शरिया की हिदायत पर 3-4 रोज़ कबल हम लोगों ने दरभंगा के पूर्वी हलक़े का दौरा किया था, जहाँ पर बांध टूटा है। किरतपुर ब्लॉक का वो हिस्सा, जमालपुर, भभौल, खैंसा, इस तरह के इलाक़ों का, और वहाँ की जो क़यामत ख़ेज़ी थी यकीनन इस लायक थी कि पूरी इंसानियत की बुनियाद पर उनकी मदद करे। चुनांचे इमारत शरिया की हिदायत पर, जैसा कि दारुल क़ज़ा मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन ने इससे पहले भी हमेशा रिलीफ़ के कामों में बढ़ चढ़ कर ताउन पेश किया है, तो हम लोगों ने दारुल क़ज़ा के ज़रिए से अपील की और सिर्फ़ 2 से 3 दिनों के अंदर माशाअल्लाह पूरे हलक़े में इस सिलसिले में बेदारी आई। कहते हैं दुनिया में कमोबेश 82-83 हज़ार मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक़ात इंसान को माना गया है, और उसमें भी इंसानियत को सबसे अच्छा मजहब माना जाता है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो सैलाब आया उससे आप पूरी तरीके से वाकिफ़ है, जिसमें कई गांव, कई कस्बे, कई प्रखंड, जिसमें एक प्रखंड का नाम आता है, बीते दिनों आपने देखा दरभंगा के किरतपुर प्रखंड का, जहां पे काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। बिहार के एक डाटा सेंटर से ये डाटा निकला है कि तकरीबन 16 लाख लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं। तो उसी दरमियान में दारुल क़ज़ा फ़लाहुल मुस्लिमीन से यहाँ से एक काफ़िला निकल रहा है। बीते दिनों भी एक काफ़िला गया था। जानते हैं यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि इस काफ़िले से किस तरीके से राहत बचाव का काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब कि आज जो ये काफ़िला जो है रिलीफ वर्क के लिए निकला जा रहा है मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन से, कैसी तैयारी है? देखिए, हम सब जान रहे हैं कि अभी इन दिनों बिहार के 10 अजला सैलाब से मुतासिर है और बुरी तरह मुतासिर है। इमारत शरिया की हिदायत पर 3-4 रोज़ कबल हम लोगों ने दरभंगा के पूर्वी हलक़े का दौरा किया था, जहाँ पर बांध टूटा है। किरतपुर ब्लॉक का वो हिस्सा, जमालपुर, भभौल, खैंसा, इस तरह के इलाक़ों का, और वहाँ की जो क़यामत ख़ेज़ी थी यकीनन इस लायक थी कि पूरी इंसानियत की बुनियाद पर उनकी मदद करे। चुनांचे इमारत शरिया की हिदायत पर, जैसा कि दारुल क़ज़ा मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन ने इससे पहले भी हमेशा रिलीफ़ के कामों में बढ़ चढ़ कर ताउन पेश किया है, तो हम लोगों ने दारुल क़ज़ा के ज़रिए से अपील की और सिर्फ़ 2 से 3 दिनों के अंदर माशाअल्लाह पूरे हलक़े में इस सिलसिले में बेदारी आई। ख़ास तौर से अंधराठारी, डुमरा, इसी तरीके से डबहारी, सरीसपाही और मुख्तलिफ़ हलक़ों से हमारे अइम्मा हज़रात ने उस अपील पर तवज्जो की, और मुसलमानों ने, और हैरत है कि गरीब मुसलमानों ने उनके घर में जो था अनाज, चूड़ा और बिस्किट और सत्तू और फिर कुछ रकमें भी दारुल क़ज़ा में जमा करवाईं, और अभी इस वक्त 3 पिकअप पे अच्छी खासी रिलीफ़ किट हम लोगों ने भेजा है आगे, और यहाँ पर अब ज़िम्मेदारों के साथ दुआ के ज़रिए से हम लोग यहाँ उन इलाक़ों में जाकर रिलीफ़ का काम करेंगे। वहाँ जाकर आप लोगों ने जो हालात का मंजर को जो जायज़ा लिया, उससे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी हालात है वहाँ की? वहाँ सूरत हाल ये है कि पूरी आबादी पानी के नज़र हो गई है। पूरे उनके जो घर थे उसके वो सारे बह गए, और वो लोग इस वक्त बांध के ऊपर, सड़कों के ऊपर पनाह लेने पर मजबूर हैं। सड़कों के दोनों किनारे हम लोगों ने देखा लोग कैंप करके, सारे लोग परेशानी के आलम में अपने बच्चों और जानवरों के साथ रहने पर मजबूर हैं। उनको इस वक्त जहाँ खुश्क ग़िज़ाओं की ज़रूरत है, वहीं बुनियादी तौर पर बिछाने के लिए चटाई, इसी तरीके से वो प्लास्टिक वग़ैरह, और फिर अभी आने वाले मौसम में सर्दी का ज़माना आने वाला है, तो उनको कुछ चादर, ब्लैंकेट वग़ैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए। आपके चैनल के ज़रिए से हम गुजारिश करेंगे अपने तमाम नाज़रीन से कि वो भी अपने इलाक़ों में तहरीक चला करके उन परेशान हाल लोगों की उनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद करें, उनकी जो इस वक्त की ज़रूरत है। कहना चाहेंगे समाज के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा हमेशा आगे आती है, चाहे वो बाढ़ का काम हो या कोई भी आपदा है, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, इमारत शरिया हमेशा आगे रहती है। क्या कहते हैं? इमारत शरिया रोज़ अव्वल ही से, जब से उसका क़याम अमल में आया, तभी से इमारत शरिया इन तमाम मौक़े पर, खा वो सैलाब हो या आगज़नी हो या दीगर कुदरती आफ़ात हो, हमेशा वो लोगों के साथ खड़ी रहती है। उनका काम है ताउन करना, इमदाद करना। अभी जो हालिया सैलाब आया, जिसमें यकीनन बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, यहाँ मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन गोवा फकर भगवारा मधुबनी से हमारे काज़ी शरीयत जनाब हज़रत मौलाना काज़ी इमदादुल्लाह साहब कासमी अपने वफ़द के साथ में वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ उन्होंने जायज़ा लिया और इमारत शरिया की अपील पर इन्होंने ये इरादा किया, बल्कि लोगों के नाम अपनी अपील शाये की कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस अपील पर लोगों ने लब्बैक कहा, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा, जितना हम गुमान नहीं कर सकते थे, ख्याल नहीं कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब इस वक्त हम लोग ये रिलीफ़ ले करके हज़रत कादी साहब की क़यादत में दरभंगा ज़िला के किरतपुर और भभौल जा रहे हैं।
इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो पाएगा मुस्तहिक़ीन तक जो रिलीफ है या जो रकम है या जो भी इमदादी अशिया है वो उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इमारत शरिया का जो एक मिशन है उसको कायम रखने और ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब के बाद मुफ्ती रूहुल्लाह साहब हैं, उनसे जानते हैं कि ये रिलीफ वर्क कहाँ तक कायम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में जो परेशानी अभी हमारे कुछ भाइयों को हुई है वो बहुत नागुफ्ता सूरत हाल है। ये कहिए लोगों के मकानात बह गए हैं, उन लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो लोग बांध पर खड़े हैं, किसी तरह डेरा डाल के कहीं कहीं रह रहे हैं। तो ऐसे में इमारत शरिया ने अपील की है कि भाई जिसको जहाँ तक हो वह मदद करें। लोग अपने अपने तौर से भी मदद कर रहे हैं। इमारत शरिया की हिदायत पर दारुल क़ज़ा मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से ये अपील की गई और क़ुर्ब और जवार के लोगों ने इनफरादी तौर पर भी और बहुत से लोगों ने इज्तिमाई तौर पर भी अपने तौर से जो भी हुआ उन हज़रात का हौसले से बढ़कर काम किया। इस सिलसिले में हम मुबारकबाद देंगे अंधरा ब्लॉक के लोगों को, अंधरा ठारी और डुमरा के जो उलमा हैं उन्होंने जुनूनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया और खूब किट तैयार किया है। कितनी किट जा रही है? हमारी गाड़ियाँ 3 गाड़ी जो है पिकअप, 3 पिकअप? हाँ 3 की पिकअप NH पर है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा किट वहाँ मौजूद है और ज़िम्मेदारान यहाँ से इस गाड़ी में भी सामान भरा हुआ है। और यहाँ से कितनी गाड़ी जा रही है? यहाँ से अभी 2 गाड़ी जा रही है। सारे ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं काई साहब की क़यादत में और नक़द रकम भी है जैसी वहाँ जैसे ज़रूरत होगी। इमारत शरिया ने असल हमको ये हिदायत दी थी कि सामान के साथ साथ कुछ रकम भी आप हज़रात लोगों को तकसीम करें ताकि रकम के ज़रिए लोग अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसलिए यहाँ से एक बड़ी मिक़दार में रकम भी जा रही है। इंशाअल्लाह ज़रूरत के हिसाब से वहाँ लोगों को तकसीम की जाएगी। वहाँ लिस्ट बनाई गई है, उस तरह इंशाअल्लाह तकसीम। आखिर में हमारे चैनल के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे अवामुन्नास को इस काम में अपील करने के लिए? लोगों को हम ये कहेंगे, ज़ाहिर है कि मुसीबत में औरों के काम आना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि मुसीबत में लोगों के काम आया जाए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब ऐसे वक्त में जब इस तरह की परेशानी है, आप जितना हो सके वहाँ तक अपनी इमदाद पहुँचावें। आप ख़ुद नहीं इमदाद पहुँचा सकते, इमारत शरिया के ज़रिए, दारुल क़ज़ा के ज़रिए, जमीयत उलमा के ज़रिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, जो अफराद काम कर रहे हैं, उनसे रब्ता करके आप अपना इमदाद पहुँचावें ताकि उन बेचारों का जो उजड़ा हुआ आशियाना है वो आशियाना दोबारा बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भाइयों ने परेशानियाँ झेली हैं, अल्लाह तेरे फैसले और तेरे अल्लाह हम सब राज़ी हैं। अल्लाह जो कुछ भी तेरे बंदे के लिए किया गया, बंदगान खुदा के लिए कबूल करने वाले जवानों की कुर्बानी को कबूल किया। जो हज़रात को खुश रहे अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत में उनकी हिफाजत फरमाए। और जो कुछ भी किया जा रहा बहुत कम है, अल्लाह के निशान करीम है। अल्लाह तो अपना फजल फरमा अपने बंदों पर। अल्लाह जो इस इलाके में परेशान हाल है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जिनके बच्चे भी लग रहे हैं, अल्लाह उनके लिए जो कुछ भी गरीब लोगों ने भी अपने घरों से निकाल के दिया, अल्लाह तो बेहद कबूल। अल्लाह उन गरीबों के घर में अल्लाह तो अपनी नुसरत अपनी मदद से अल्लाह उनके घरों को माला माल किया। हमारे उलमा इकराम जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें और हिम्मत और हौसला अता फरमा। अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा, अपना फजल फरमा। अल्लाह जो नौजवान, अल्लाह जो भी जिम्मेदारान अल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिम्मत और भी बढ़ा दीजिए। अल्लाह इस इदारे में हर मौके पर अल्लाह इस इदारे के असातिज़ा ने जो कुछ भी किया है तेरी रज़ा के लिए अल्लाह तमाम तर खिदमात को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा। अल्लाह ज़्यादा इलाके में हज़रात जा रहे हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत का भी सामान फरमा। और जिन हज़रात के पास जा रहे हैं, अल्लाह उनके दिलों में भी मोहब्बत अता फरमा। और छोटी सी अल्लाह इस खिदमत को भी अपने फज़ल से कबूल फरमा। और बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अभी
वो नहीं है, वो देखते हुए मैं बता। गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ी जाने घर में जाओ, मिल जाएगा आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए।